आज जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है मोदी सरकार के 7 साल, जो कि 30 मई को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 7 साल अपने कार्यकाल, पहला 5 साल का और दूसरा कार्यकाल जो 2019 से लेकर के अब तक का 2 साल का कार्यकाल। इन 7 सालों में सरकार के सरकार की उपलब्धियां और उनके जो फेल्योर्स हैं, ये आज हम इसका एक विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट जो इनके अचीवमेंट्स में मुझे दिखे हैं वो है डिमोनेटाइजेशन, जो 8 नवंबर 2016 को सरकार ने लागू किया। पर्पस था कि ब्लैक मनी और जो करप्शन के खिलाफ। दूसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो जीएसटी, जिसमें जीएसटी जिसने काफी जो है मार्केट को स्टेबल करा और जो बिजनेस व्यापारियों के लिए एक सुगम रास्ता खोला। और इसका श्रेय मैं बिल्कुल अरुण जेटली जी को दूंगा। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आए, एब्रोगेशन ऑफ थ्री आर्टिकल 370 एंड 35, ये तो बहुत ही जरूरी था। जो 70 साल से हमारे लिए वो एक नासूर बना हुआ था, हमारे देशवासियों के लिए, जिसको कि कोई हाथ भी नहीं लगाना चाह रहा था। इस सरकार ने वो हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटाई और जिस अ, हिम्मत के साथ में इस आर्टिकल 370 को हटाया, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि ये इसमें जो माइनॉरिटीज का जो मंसूबा था, जो गजवाए हिंद का जो रास्ता था, वो जम्मू से ही होकर के इनका पूरा का पूरा जो दृष्टिकोण था, उसको हम आर्टिकल 370 के द्वारा जो ध्वस्त किया है सरकार ने, उसके लिए तो कोई मतलब कोई चर्चा ही नहीं है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, बीफिटिंग रिप्लाई टू पाक सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के, तो जो हमारा पुलवामा का अटैक हो या जो पाकिस्तान ने जो दरिंदगी दिखाई थी, इस सरकार ने बहुत ही बेहतर तरीके से, और मैं कहता हूं कि काफी बढ़िया उनको जवाब दिया सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के थ्रू। और एक और इसी स्ट्राइक के दौरान जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया वो था हमारे जाबाज सोल्जर अभिनंदन को उनके चंगुल से लेकर के आना। ये भी पॉइंट पर सीए सीए बिल लेकर इस सरकार ने बिल पास करवा लिया, उसको एक्ट के अंदर में कन्वर्ट करवा दिया, सब कुछ हुआ। बट अभी तक ग्राउंड पे तो उसका कोई हमें कोई एक्शन पार्ट तो नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी खबरें सुनने में आया है कि ये शायद इम्प्लीमेंट होने वाला है। सिक्स पॉइंट पे अगर हम आए तो फार्म लॉस, किसान बिल जो है, किसान कानून, जो मैं कहता हूं कि इतना बेहतरीन कानून जो किसानों के लिए लेकर के आए हैं इस सरकार, लेकिन उसे हम बेहतरीन तभी कहेंगे जब तक ये जो कोर्ट के ऑर्डर के से ये होल्ड पे चला गया है। सातवें पॉइंट पे अगर आऊं मैं, जिस पे कि मैं सातवां पॉइंट, एक्सीलेंट मैनेजमेंट ऑन कोरोना। इस सरकार ने जो पहला वेव था 2020 का, उसमें तो
बहुत ही बढ़िया फैबुलस जॉब किया था इस सरकार ने। हमारे पास तो ना तो कोई इक्विपमेंट्स थे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, पीपी किट भी नहीं थी, कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेस्टिंग लैब्स नहीं था। उसके बावजूद इस सरकार ने पहला वेव इतना बढ़िया कंट्रोल किया, और उसमें तो विश्व के अंदर में भी काफी वाहवाही हुई अ, भारत सरकार की। और सेकेंड वेव में चूंकि गड़बड़ हुई थी, चूंकि वो राज्यों के कंट्रोल में आ गया था, जो भी वजह है, लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार के हाथ में गया है, और जिस तरीके से उसे कंट्रोल करना था वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कंट्रोल कर कर लिया गया है। अब मैं आता हूं आठवें पॉइंट पे, स्टॉपिंग चाइना विथ हिज मिड ऑन एलएसी। चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया डोकलाम और अ, गालवान वैली में पॉइंट पे। ट्रिपल तलाक लॉस, ट्रिपल तलाक लॉस ला करके जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो न्याय दिलाया है सरकार ने, वो बहुत ज़रूरी था। और एक 10वां पॉइंट मैं कहूँगा, राम जन्मभूमि। हालांकि राम जन्मभूमि का अ, सरकार का तो रोल मैं कहूँगा इसमें तो जो न्यायालय का जो पक्ष है उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, क्योंकि अब मैं आता हूँ फेलियर्स पे। फेलियर्स पे पहला पॉइंट लूंगा मैं, बैटिंग इन कंफ्यूजन ऑन सीए। सीए का बिल लागू करने के बाद में सीए एनआरसी, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने तो संसद के अंदर पार्लियामेंट में तो कहा था कि सीए तो लागू हो रहा है, साथ में एनआरसी भी आएगा, लेकिन हमारे पीएम साहब ने किसी नो एक्शन ऑन ऑनगोइंग लिटमस टेस्ट, मतलब जो संयोग नहीं प्रयोग कहते हैं, वो है शाहीन बाग और फार्मर प्रोटेस्ट। ये दो मुद्दे जो हैं, ये एक तरह से संयोग चलता रहा, लेकिन सरकार ने इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, एक फेल्योर ही। तीसरे पॉइंट पे आऊंगा, सप्रेसिंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया। जो अटैक्स हिंदूज पे, मॉब लिंचिंग्स वगैरह टाइप के जो चीजें हो रही, आज ये जो संगठन है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, कम से कम एटलीस्ट ये हिंदू हिंदुओं को रक्षा दिला सकते हैं, डिफेंस दिलवा सकते थे, लेकिन इनको एकदम से निष्क्रिय किया गया है। और ये निष्क्रिय क्यों हुए हैं, इसका कारण सरकार का कोई दबाव है क्या है, लेकिन ये नहीं उठ पाए। चौथे पॉइंट पे आऊंगा, उसी से जुड़ता हुआ है चौथे पॉइंट पे, बंगाल हिंदू जेनोसाइड। ये तो बहुत बड़ा एक जो पोस्ट इलेक्शन बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो पोस्ट इलेक्शन जेनोसाइड था हिंदुओं पे, वो तो याद दिलाता है जो 2005 और 2011 के अंदर जो कांग्रेस यूपीए 1 और यूपीए 2 जो एक बिल लेकर के आ रही थी हिंदुओं के खिलाफ, कम्युनल वायलेंस बिल। लगता है कि ये कम्युनल वायलेंस बिल यानी दंगा नियंत्रण बिल, ये बंगाल में लागू हो चुका है बिना संसद में पास किए हुए, क्योंकि पूरे एक्शंस, पूरे जो उसके क्लॉजेस हैं, वो ग्राउंड पे चल ही रहे हैं। और इस पे सरकार बिल्कुल
इवन प्रधानमंत्री का तो कोई वक्तव्य भी नहीं सुना इस पे। ये सबसे बड़ा फेलियर है। पांचवा, फेलियर ऑफ एचआरडी मिनिस्टर। फर्स्ट टर्म जीरो, एक पन्ना नहीं बदला। जो लेफ्टिस्ट टेक्स्ट बुक्स थे उसको कोई चेंजेस नहीं किया गया। कोई हिस्ट्री के अंदर में जो हमारे इतिहास जो लिख कर चले गए थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि एचआरडी मिनिस्टर इस पे बहुत ध्यान देगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जीरो एक्शन ऑन आरटीई रिफॉर्म्स, ये छठा पॉइंट है। आरटीई रिफॉर्म्स क्या है? राइट टू एजुकेशन रिफॉर्म्स। राइट टू एजुकेशन रिफॉर्म्स के अंदर हमारा कोई जो जैसा है वैसा ही रखा गया। सातवां पॉइंट में कहूंगा, फेलियर इन काउंटरिंग नैरेटिव्स। ये जो अभी चल रहा है ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। केवल नैरेटिव्स के का युद्ध चल रहा है और जिसमें विपक्ष हावी हुआ पड़ा हुआ है सरकार के ऊपर। चाहे वो नेशनल लेवल पे ले लो या इंटरनेशनल लेवल पे ले लो। वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, राइटर्स, ये सारे अखबार इंटरनेशनल लेवल पे भी लिख रहे हैं। वो कौन लिखवा रहा है? वो हमारे ही बीच के जो नेशनल भारत के अंदर बैठे हुए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं। इस ये जब तक आप नैरेटिव्स को काउंटर नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपना जो भी उपलब्धियां हैं, या मतलब आप तो बैकफुट पे जाते जा रहे हैं बैकफुट पे। बीजेपी आईटी सेल बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हुआ है इस पे। अब मैं आता हूं, फेलियर तो हो गया। आठवां पॉइंट है माइनॉरिटी, इंक्रीजिंग माइनॉरिटी अपीजमेंट। वक्तव्य आते हैं प्रधानमंत्री जी, अखलाक पे तो आप बोल देते हैं, तबरेज पे बोल लेते हो, गौ रक्षकों को गुंडा आप कह लेते हो, रोहित वेमुला पे आप आंसू बहा लेते हो, लेकिन किसी हिंदू के ऊपर कोई अटैक होता है तो आपकी तरफ से उतना ज्यादा हमने सेंसिटिवनेस नहीं देखा है। बंगाल के अंदर में तो आपने आज अभी तक के तो कोई एक्शन लिया नहीं। अभी तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि हिंदू थे आपने कहा ठीक है। तो मैं तो इसको माइनॉरिटी अपीजमेंट के अंतर्गत ही लूंगा। अब आ जाते हैं नवा पॉइंट, आपका सबसे बड़ा फेलियर है इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। फेल्ड इन इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। आपके आईटी मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों मिनिस्ट्री जो है बिल्कुल निष्क्रिय है साहब। कोई एक्शन कोई नहीं दिखता। आईएनबी मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको अपने डिपार्टमेंट से ज्यादा दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। लुटियंस मीडिया के पत्रकारों के साथ वो फोटो खिंचवाते हैं कि हमने आपको गैस सिलेंडर अरेंज करवा दिया। ये तो नो एक्शन ऑन इक्वल हिंदू राइट्स। इक्वल हिंदू राइट्स के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया। हिंदू टेम्पल्स आज भी करीब 6 राज्यों के अंदर में सरकार के कंट्रोल में। कब निकलेगा? नहीं लिया उस पर कोई एक्शन। रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। ये सब संवैधानिक दायरे के अंदर ही आते हैं। इस पर एक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है साहब। तो जो अचीवमेंट्स हैं, फेलियर्स हैं सरकार के, दोनों ही
लेकिन इस सरकार को मैं फेलियर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलवाना चाहूँगा, और हम जैसे कॉमन सिटीजन जो है इस देश के, हम तो बिल्कुल आपसे सवाल पूछते ही रहेंगे, और आप चुप करके बैठ नहीं सकते हैं। इतना बड़ा मैंडेट, 303 सीटें, और हम ये सब देखते रहें, कतई नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी इस पे गौर करें और देखें कि आप इस पे कितना, आपको क्या ठीक लगता है, क्या नहीं लगता है। और आप लोग कमेंट्स पे दे सकते हैं, और भी अगर आपकी नज़रों में होगा। मेरे पास में और भी है, लेकिन वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो कृपया इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।